हेलो एवरीवन। हम लोग इस पीटी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट को कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 11 से लेके मॉडल सेट 20 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। आज हम लोग उससे आगे मॉडल सेट 21 से लेके मॉडल 30 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद और जितना भी मॉडल सेट बचेगा उसको हम इसी तरह आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए आज का मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 21 को, इसमें फर्स्ट पॉइंट है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। क्या अर्थ है? टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। नेक्स्ट है कैंडिला का किसका मात्रक है। तो कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। किसी कारण? व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। नेक्स्ट मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। कौन सा? टाइलिन। नेक्स्ट चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है। तो तेल की दीप की बत्ती में तेल कोशिकत्व की क्रिया के कारण ऊपर उठता है। किस क्रिया के कारण? कोशिकत्व की क्रिया के कारण। नेक्स्ट ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में यानी कि ठोस में होती है। किस में? तो इस्पात में। नेक्स्ट सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। तो संतान के निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्र, किसका? पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण ईईजी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ईईजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है। तो स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम H1N1 है। क्या है? H1N1 है। नेक्स्ट स्तनधारी वर्ग में स्तन का सबसे अधिक तापमान किसका होता है। तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। किसका? बकरी का। और कितना होता है? औसत में एवरेज 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 22 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 22 में फर्स्ट पॉइंट है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। कितना? 1/4। नेक्स्ट जी का मान होता है। तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। तो जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। कितना? न्यूनतम। नेक्स्ट जी का मान ध्रुव पर होता है। तो जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक यानी कि महत्तम होता है। कितना? महत्तम होता है। नेक्स्ट पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, तो क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है। कितना होता है? चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना?
2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो किससे? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। किसके आने की? आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। किसकी? वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट शुद्ध जल का घनत्व होता है तो शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट बर्फ का घनत्व होता है तो बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या? तो द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। क्या होता है? कम चढ़ता है। नेक्स्ट ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। अब हम लोग मॉडल सेट 23 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 23 में फर्स्ट पॉइंट है ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता। तो क्या होती है? ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है। क्या है? तो यंग प्रत्यक्षता का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर क्यूब है। क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यक्षता गुणांक का बीमा होता है। तो क्या होता है इसका बीमा होता है m l⁻⁻1 t⁻²। क्या होता है? m l⁻⁻1 t⁻² होता है। नेक्स्ट झूला झूलने नेक्स्ट झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्तकाल तो क्या होगा? इसका आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। नेक्स्ट वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो वायु में अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे होती है। कैसी? अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगे होती है। नेक्स्ट ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में यानी कि ठोस में होता है। किसमें? इस्पात में यानी कि ठोस में। नेक्स्ट परासर तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितना? तो परासर तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है तो कितना होती है? अवसर्व तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितना? 17 मीटर। नेक्स्ट ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किसमें? ध्वनि के वेग का सबसे कम मान गैस में होता है। किस में होता है? गैस में होता है। नेक्स्ट वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 इंटू 10⁻² जूल होता है। कितना? 4.2 इंटू 10⁻² जूल होता है। नेक्स्ट मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट कमरे का तापमान होता है। कितना होता है? कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है तो क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। कितना? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। नेक्स्ट गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना है? जूल पर किलोग्राम है। क्या है? जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट केल्विन तापमान मापी में बर्फ का गलनांक होता है तो कितना होता है? केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। कितना? 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है?
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। कितना होता है? तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग मॉडल सेट 24 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 24 में फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो विद्युत केतली में पानी संवहन के कारण गर्म होता है। किसके कारण? संवहन के कारण। नेक्स्ट, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो क्या मापता है? बोलोमीटर के द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। किसको? ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के बिना दर में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर ऊष्मा में बदलता है कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। नेक्स्ट, दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो कितना होता है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। तो कितना? वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होता है। कितना? 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो यह सर्वप्रथम मैक्सवेल के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसके द्वारा? ये गेमाल्डी के ने बताया। किसके द्वारा? गेमाल्डी के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। अब हम लोग मॉडल सेट 25 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 25 में फर्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। किसने? रोमर ने। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट है, प्रकाश का निर्वात में वेग है कितना? तो प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो किसका? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। नेक्स्ट, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। कौन है? लाल, हरा और नीला है। नेक्स्ट, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो प्रकाश के वर्णक्रम में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के वर्णक्रम में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किसका? लाल रंग का। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्धनता को किसी लेंस से भी दूर नहीं किया जा सकता है, यानी कि वर्धनता को दूर नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट, धूप के चश्मे का पावर होता है तो कितना होता है? धूप के चश्मे का पावर 0 होता है। 0 डायोप्टर कितना होता है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं कितना, क्या होते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। किसका? ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। नेक्स्ट, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। कौन सा? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट, डायनेमो का कार्य है तो क्या है? डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। नेक्स्ट, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते? तो घरों में पंखे एवं लैंप समानांतर क्रम में लगाए जाते। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। अब हम लोग मॉडल सेट 26 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 26 में फर्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए यूनिट में व्यक्त किया जाता है। किससे? केवीए में। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। नेक्स्ट, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। किसके? तांबे के। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो अस्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके? इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है तो क्या होता है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो क्या होता है? चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। नेक्स्ट, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। क्या होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। कितना? 0 डिग्री। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया गया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? होलोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह सर्वप्रथम कन्नाद ने कहा। किसने? कन्नाद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के नाभिक का आकार होता है। कितना होता है? पृथ्वी के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग फल को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। क्या है? C12। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा और गामा कण को उत्सर्जित करता है। किसको? अल्फा बीटा और गामा कण को उत्सर्जित करता है। अब हम लोग मॉडल सेट 27 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 27 में फर्स्ट पॉइंट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाभिक से निकलने वाले विकिरण में गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? गामा किरणों की। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। किसका? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है। कौन? अम्ल। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो कौन करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। कौन? क्षार। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नेक्स्ट, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, भस्मों का स्वाद होता है तो कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। नेक्स्ट है,
अम्ल का स्वाद होता है, क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट है, भस्मों में जलीय घोल के कौन सा आयन होता है? तो भस्मों के जलीय घोल में OH माइनस आयन होता है। कौन सा आयन? OH माइनस आयन होता है। नेक्स्ट, सभी लवण होते तो क्या होते हैं? सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। नेक्स्ट, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार कितना है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना? 20। नेक्स्ट, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। क्या होती है? ताप बढ़ाने से बढ़ती है। नेक्स्ट है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होगा? तो किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो कोलाइडी रसायन का जनक ग्राहम को माना जाता है। किसको? ग्राहम को। नेक्स्ट, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो क्या होता है? तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो कितना होता है? कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। कितना? 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की। किसने? बर्जीलियस ने की। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अब हम लोग मॉडल सेट 28 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 28 का फर्स्ट पॉइंट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या है? तो कितना है? 7 है। कितना है? कुल 7 आवर्त है। नेक्स्ट, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, रणनीतिक धातु कहा जाता है किसको? तो रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको? टाइटेनियम को। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है, अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। नेक्स्ट है, हॉर्न सिल्वर अयस्क किसका? तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क। किसका? चांदी का। नेक्स्ट है, हेवी स्पार अयस्क किसका? तो हेवी स्पार बेरियम का अयस्क। किसका? बेरियम का। नेक्स्ट है, कौन सा धातु नाइट्रोजन से जलती है? तो मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन से जलती है। कौन? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो क्या है? लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। क्या है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप है तो क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा है। क्या है? पीटवा लोहा है। नेक्स्ट है, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो Fe2 झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। कौन? Fe2। नेक्स्ट, तांबा का सूत्र किस तत्व को कहते हैं? तो तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। किसको? गंधक को। नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से किया जाता है। किससे? अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क का चिन्ह स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। किस पर? स्वर्ण आभूषणों के उत्पाद पर। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है तो किसको कहते हैं? बेवकूफ़ों के सोना के नाम से आयरन पायराइट्स को जाना जाता है। किसको? आयरन पायराइट्स को। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है तो कितना? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। कितना? 75% होता है। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग किया जाता है। किसका? शीशा का। नेक्स्ट, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है तो क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। क्या है? थोरियम है। नेक्स्ट, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। किसको? ऑक्सीजन को। नेक्स्ट, रसायनों का सम्राट कहा जाता है किसको? तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है।
नेक्स्ट है हीलियम की खोज करता है तो क्या है, हीलियम की खोज करता लोकेयर है। कौन है, हीलियम की खोज करता लोकेयर है। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होते हैं तो क्या होता है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। क्या होती है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है तो क्या है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो कौन सा है, पैराफिन मोम है। कौन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम है। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किससे, तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। नेक्स्ट है पीवीसी का तात्पर्य है तो क्या है, पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट है रेन कोट बनाया जाता है किससे, तो रेन कोट पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। किससे, पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो क्या था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन था। क्या था, रेयॉन था। नेक्स्ट नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो क्या है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडीपी अम्ल है। क्या है, एडीपी अम्ल है। नेक्स्ट नोबल का तेल कहा जाता है किसको, तो नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। किसको, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुनीकरण। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं किसको, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। किसको, अरस्तु को। अब हम लोग मॉडल सेट 30 को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 30 के फर्स्ट पॉइंट है वनस्पति विज्ञान के जनक है तो कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस है। कौन है, थियोफेस्टस है। नेक्स्ट जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है तो किससे होता है, जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। किससे, विषाणु से। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण, शैवाल की। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक क्रोपोलीमस कहलाते हैं। क्या कहते हैं, क्रोपोलीलस कहलाते हैं। नेक्स्ट जल का परागन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जल का परागन हाइड्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोनी चूर्ण प्राप्त होता है तो किससे, तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। किससे, जड़ों से। नेक्स्ट है तंबाकू की पत्तियों में होता है तो क्या होता है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो किसमें, तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। किसमें, सोयाबीन में। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो पेड़ और पौधे की खाना तैयार होने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट 2,4-D है। क्या है, तो यह एक खरपतवार नाशी है। क्या है, खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट पॉइंट है पादपों रोग का सबसे उत्तरदायी कारक है। क्या है, तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। क्या है, फफूंदी है। नेक्स्ट चाय में लाल रस्ट रोग होने का कारण होता है। क्या होता है, तो यह हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण, हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट नींबू का केकर रोग होता है। क्या होता है, तो जीवाणु से। किससे होता है, तो नींबू का केकर रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। किससे, तो अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। किससे, सेब से। नेक्स्ट है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है तो कौन करता है, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो क्या है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। क्या है, सागर है। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको, हिप्पोक्रेटस को।
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और स्पीडी रेडियो जनरेटर के जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।